दोस्तों स्वागत है आपका एक नई सुबह के साथ एक नई वीडियो के अंदर। फिलहाल मैं हूँ कजाकिस्तान की कैपिटल सिटी अस्ताना के अंदर। इस तरह से मैं एक जैकेट के ऊपर एक कोट और डाल रहा हूँ तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं जाने वाला हूँ अपने अपार्टमेंट से बाहर जहाँ की बहुत ही हैवी स्नोफॉल हो रही है। ये देखिए कुछ नीचे का नज़ारा। अभी मैं हूँ 20वें फ्लोर के ऊपर और फिलहाल नीचे जाएंगे। काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रही है और अस्ताना सिटी में ये मेरा पहला दिन है। यहाँ पे शाम काफ़ी जल्दी हो जाती है स्नोफॉल के कारण। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि यानी कि एक या दो चीज़ें तो मैं आज एक्सप्लोर करके ही आऊँ। सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ यहाँ की सबसे प्रसिद्ध टावर के अंदर जिसका नाम है बैतरेक टावर। 97 मीटर ऊंचा ये टावर अस्ताना की सबसे फेमस डेस्टिनेशन है देखने के लिए। तो फिलहाल पैदल चलते हैं उस टावर की तरफ। उसको एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे जाएंगे एक नई लोकेशन के लिए। वो आपके लिए सरप्राइज रहने वाली है क्योंकि अस्ताना सिटी की वो एक बहुत ही यूनिक सी लोकेशन है। दोस्तों फिलहाल कैब वगैरह लगाकर चलते हैं अपने अपार्टमेंट से बाहर की तरफ और इसको करके लॉक चलते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। मैं अपनी बिल्डिंग से नीचे आते ही एक बहुत ही तेज़ हवा का सामना करना पड़ रहा है। बहुत तेज़ स्नोफॉल हो रही है। ये है मेरी बिल्डिंग के नीचे का कुछ व्यू और ये है दोस्तों वो बिल्डिंग जिसमें मैं रुका हुआ हूँ, जिसमें मेरा अपार्टमेंट है और एंट्रेंस नंबर 4 से होके मेरे को जाना पड़ता है ऊपर की तरफ। दाल मैप वगैरह देख लिया है और यहाँ से जो बैतरेक टावर है वो है 2.8 किलोमीटर मेरी लोकेशन से। और इस खूबसूरत रास्ते पे और स्नो में फिसलने से बचते हुए मैं जा रहा हूँ अपने लोकेशन की तरफ। पैदल चलता हुआ आपको बता दूँ कि अस्ताना को नूर सुल्तान भी कहा जाता है और पहले जो कजाकिस्तान की राजधानी है वो अलमाटी हुआ करती थी, लेकिन अलमाटी के बाद कजाकिस्तान की कैपिटल बना दिया गया अस्ताना को। जब से अस्ताना कैपिटल बनी है तब से इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है, बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है ये। और फिलहाल अस्ताना को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, एक ओल्ड सिटी एक न्यू सिटी। जो मेरा अपार्टमेंट है वो है न्यू सिटी के अंदर, बैतरेक टावर भी न्यू सिटी के अंदर है और इससे अगली लोकेशन जहाँ मैं जाने वाला हूँ वो भी है न्यू सिटी के अंदर ही। ये मेरे सामने है मैग्नम स्टोर, अस्ताना का सबसे बड़ा स्टोर कुछ इस तरह से फैला हुआ है। सबसे बड़ा शॉपिंग मार्केट। आपको कुछ भी शॉपिंग करना हो, कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी ग्रोसरी करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली। वैसे मैं कल रात को अस्ताना में आ गया था। अलमाटी टू अस्ताना की ट्रेन जर्नी कंप्लीट करने के बाद कल रात 7 बजे मैं अस्ताना में आ गया था। उसके बाद मैं अपने एक दोस्त के यहाँ से गया, वो यहाँ कजाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए काम करता है। उसके यहाँ चाय वगैरह पीने और डिनर करने के बाद मैं अपने अपार्टमेंट चला गया। कल जब मैं इस स्ट्रीट आया था ना तो मेरे को यहाँ से वो टावर साफ नज़र आ रहा था क्योंकि रात में उसके ऊपर हैवी लाइटनिंग वगैरह भी होती है और कल धुंध भी नहीं थी। फिलहाल स्नोफॉल हो रही है और उसके कारण थोड़ी धुंध भी हो गई है तो यहाँ से मेरे को टावर नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि मैं टावर से जस्ट 2 किलोमीटर दूर रहा हूँ। लगभग 800-900 मीटर का रास्ता मैंने चल के कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल टावर यहाँ से नहीं दिख रहा है। थोड़ा और आगे चलते हैं। रास्ते में ही चलते चलते मेरे सामने आ गया है यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत सा होटल जिसका नाम तो कजाक लैंग्वेज में लिखा हुआ है लेकिन इस साइड इंग्लिश में भी दिया हुआ है इन्होंने, QI होटल। और यहाँ पे कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी चल रही है इसके सामने क्योंकि स्नोफॉल के कारण काफ़ी अच्छे व्यू आ रहे हैं। इसके सामने एक स्टैचू बनी हुई है। हालांकि 12 बजे का टाइम हो चुका है फिर भी देखिए बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। शायद काफ़ी लेट लगता होगा इनका स्कूल। टावर से 1 किलोमीटर दूर रह गया हूँ और हमने धुंध को भी बोल दिया है बाय बाय क्योंकि धूप निकल चुकी है। आप उस बिल्डिंग पे देखिए कैसे चमक रही है वो, जैसे उसके ऊपर धूप पड़ी है। शायद थोड़ा सा और आगे चलने के बाद टावर भी हमें दिखने लगेगा। कल रात तो वैसे काफ़ी दूर से भी दिख रहा था। और दोस्तों ये जो टावर है ना ये एक ट्रॉफी की शेप में बना हुआ है। 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी और लगभग 3 से 4 साल लग गए थे इसको बनाने में। और ट्रॉफी की शेप में बना हुआ है टावर। ऊपर इसके एक पूरा गोल्डन स्पेयर बना हुआ है या ऑब्जर्वेशन डेक भी बोल सकते हैं जिसके। और वहाँ ऊपर से देखेंगे हम इस खूबसूरत सी अस्ताना सिटी का नज़ारा। 25-30 मिनट चलने के बाद फाइनली आ गया है वो खूबसूरत सा ट्रॉफी की शेप में बना हुआ बैतरेक टावर। और उसके ऊपर में जो आपको गोल्डन स्पेयर दिख रही है वो जितनी दिन के अंदर सुंदर दिखती है ना उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर दिखती है वो रात को जब उसके ऊपर लाइटनिंग वगैरह होती है।
और अभी हम उसके अंदर जाएंगे और फिर जाएंगे पूरा ऊपर जितना हो सके और देखेंगे इस खूबसूरत से शहर अस्ताना का एक अच्छा सा व्यू। फिलहाल मैं उससे 500 मीटर दूर हूँ, तो हल्के हल्के कदमों से चलते हैं टावर की एंट्रेंस की तरफ। वो दिखाते हैं कि कितना उसका चार्जेस वगैरह लगता है। देखिए टावर से कुछ ही दूर यहाँ पे लगातार करेंसी एक्सचेंज की काफ़ी सारी दुकानें बनी हुई है। अगर आप अस्ताना सिटी में घूम रहे हो और आपको डॉलर वगैरह चेंज कराने हैं इनके टैंगे के अंदर, तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। फिलहाल 150 मीटर रह गया है हमारा बैतरेक टावर, अभी इसके ऊपर जाने वाले हैं। फिलहाल मैं आ गया हूँ उस रास्ते की तरफ जहाँ से होकर हम जाने वाले हैं बैतरेक टावर के अंदर, और ये है वो खूबसूरत सा रास्ता, पूरी तरह से स्नो से ढका हुआ है रास्ता, जैसे कि बर्फ़ की चादर बिछा दी गई हो। ये देखिए जैसे मैंने जिस कजाक भाई के यहाँ डिनर किया था कल रात, उसने मुझे बताया था कि इसके ऊपर जाने के लिए 2000 टेंगे फीस लगने वाली है। बाकी अभी हमें अंदर जाने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि कितना चार्जेस लेते हैं ये ऊपर उस गोल्डन स्पेयर तक जाने के लिए। फिलहाल मैं दिखाना चाहूँगा इसी से कुछ दूर यहाँ की एक फेमस मस्जिद भी बनी हुई है। वो देखिए दोनों तरफ गोल्डन कलर की बिल्डिंग है, बीच में खूबसूरत सी मस्जिद, और ये है इस टावर के आसपास का कुछ नज़ारा। तो फिलहाल दोस्तों हम पहुँच गए हैं इसके मेन एंट्रेंस की तरफ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये क्लोज है। ये देखिए, अटेंशन ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम द बैतरेक मोमेंटम इज़ क्लोज्ड। तो फिलहाल इसके ऊपर तो हम नहीं जा पाएंगे, अगर ये ओपन होता तो अंदर जाकर देखते इस सिटी का खूबसूरत नज़ारा। पर फिलहाल इसके बाहर के व्यू भी काफ़ी अच्छे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ जानकारी वगैरह दी हुई है बैतरेक टावर, नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि इनकी जो कैपिटल है ना, इसके एक सिंबल के रूप में बनाया हुआ है। और 2002 को ये ओपन हुआ था, 30 अगस्त 2002 को, और ये था यहाँ का फेमस बैतरेक टावर। और इसके साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इनकी यूनिक सी चीज़, कि अलमाटी में आपको कहीं भी इंग्लिश लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन अस्ताना जो कि इनकी कैपिटल सिटी है, यहाँ पे आपको रशियन और कजाक लैंग्वेज के साथ साथ हर जगह पे नीचे की साइड में इंग्लिश भी देखने को मिलेगी। और कैपिटल सिटी के अंदर इस लैंग्वेज बैरियर को तोड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं अस्ताना में, तो रशियन और कजाक लैंग्वेज मेरे ख्याल से किसी को नहीं आती होगी, टूरिस्ट जो अलग अलग कंट्री से आते हैं, इसलिए इंग्लिश में लिखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। एक लैंग्वेज बैरियर ब्रेक हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना। फिलहाल हम चलते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ। ये सामने खूबसूरत सी मस्जिद जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाई थी। तो दोस्तों बैतरेक टावर तो था बंद, और अभी उस बैतरेक टावर को हमने कर दिया है बाय बाय। फिलहाल हम जा रहे हैं जिसको कहा जाता है खान सातिर एंटरटेनमेंट सेंटर। बहुत ही अमेजिंग एंटरटेनमेंट सेंटर और शॉपिंग मॉल बना हुआ है, और उसके अंदर बहुत ही खास जगह है जो वहाँ जाकर ही मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ से वो 2 किलोमीटर दूर है और मैं पैदल ही अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा हूँ। एक बात और बताना चाहूँगा कि अस्ताना को यूएई की सिटी से इसलिए भी कंपेयर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे भी आपको उतनी ऊंची ऊंची इमारतें, उतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने को मिलेगी। और इसके पीछे एक रीज़न और भी है कि जैसे यूएई की सिटी दुबई, अबू धाबी वगैरह चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरी हुई है, वैसे ही सेम अस्ताना सिटी भी बर्फ़ के रेगिस्तान से चारों तरफ से घिरी हुई है। इसके दूर दूर तक कोई सिटी नहीं है, बिल्कुल बर्फ़ से भरे हुए लैंडस्केप मिलेंगे आपको। अभी फ़िलहाल मैं खान सातिर एंटरटेनमेंट सेंटर से जस्ट 400 मीटर दूर हूँ, और उसी रास्ते के बीच हमारे सामने आ गया है यहाँ का फेमस ओपेरा हाउस। ये देखिए क्या खूबसूरत बना रखा है इन्होंने। फिलहाल हम इसके अंदर नहीं जाने वाले हैं, इससे पहले हम जाएंगे खान सातिर एंटरटेनमेंट सेंटर की तरफ, और ये सामने वाला है खान सातिर एंटरटेनमेंट सेंटर। देखिए अंदर हमें 3 से 4 घंटे आराम से लग जाएंगे, और इसके बाद अगर टाइम बचता है तो सिटी की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। और ओपेरा हाउस हम विज़िट करने वाले हैं कल या परसों।
और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं खान शातिर एंटरटेनमेंट सेंटर। ये आपको दिख रहा होगा 45 to 50 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है एक बिल्डिंग। बाकी इसके अंदर जाने भी पता लगेगा कि अंदर से ये कैसा दिखता है। हालांकि बाहर से तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है इसका। ये है इसकी तरफ जाने का रास्ता। फिलहाल चलते हैं इसकी एंट्रेंस की तरफ और उम्मीद करता हूँ कि ये बातरेक टावर की तरह ये बंद नहीं होगा, ओपन होगा, ताकि हम इसको अंदर जाकर देख सकें। और ये है यहाँ का खूबसूरत सा खान शातिर एंटरटेनमेंट सेंटर, जिसके आगे क्रिसमस ट्री बना रखा है क्योंकि फ़िलहाल क्रिसमस का ही मंथ चल रहा है। काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। ये इसके साथ में जो भी स्नोफॉल पड़ रही है उसको साथ के साथ हटाया जा रहा है ताकि टूरिस्ट के लिए इसको एक अच्छे से ऊपर रखा जा सके। ये देखिए, साल में इसके अंदर एंट्री करने ही वाला था कि मेरे को एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाई दी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। वो देखिए सामने की तरफ बिल्कुल उन बिल्डिंगों के नीचे से बातरेक टावर है, जहाँ अभी हम थोड़ी देर पहले गए थे और वो हमें बंद मिला था मेंटेनेंस के कारण। वो यहाँ से बिल्कुल इस गेट से होते हुए सीधा दिखाई देता है हमें। और इसके अंदर आते ही एक रात सी मिल जाती है क्योंकि अंदर टेम्परेचर काफ़ी गर्म होता है। खूबसूरत ये बाहर से दिख रहा था ना, उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरती है अंदर से भी है। ये देखिए क्या खूबसूरत डेकोरेशन कर रखी है यहाँ पे। ये कजाकिस्तान का झंडा बना रखा है इन्होंने बीच में इसके। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा ब्रांड होगा जो आपको इस शॉपिंग मॉल के अंदर नहीं मिलने वाला है। और अकेला शॉपिंग मॉल ही नहीं, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट, पब, बार, और उसके अलावा जो मैंने बीच आपको बताया था कि इसके अंदर बीच भी है, वो वहाँ ऊपर जाने पे हमें दिखेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खान शातिर एंटरटेनमेंट सेंटर के अंदर एक छोटा सा बीच भी बना हुआ है और उसके अलावा शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, पब, बार, काफ़ी कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वो बीच बनाता हुआ है लेकिन वो सिर्फ बच्चों के लिए ओपन होता है। ये देखिए यहाँ से लेकर वहाँ से होते हुए पूरा आगे तक चारों तरफ फैला हुआ है ये, लेकिन ये किड्स के लिए ओपन किया जाता है सिर्फ। और 4,000 टेंगे के लगभग इसका चार्जेज है, यानी कि 800 रुपये, 700 से 800 रुपये लगने वाले हैं। अभी मैं इस बीच साइड की तरफ आया हूँ और भाई से थोड़ी इसके अंदर मॉल के अंदर की लोकेशन वगैरह पूछ रहा हूँ जाने के लिए, ताकि ऊपर की साइड में मैं जा सकूँ। ये सारा इन्होंने बच्चों के लिए बना रखा है। जो ऊपर का एक फ्लोर है सारे का सारा बच्चों के लिए अलग अलग गेम्स वगैरह के लिए बना रखा है। फिलहाल भाई हमें बता रहा है ट्रांसलेट करके, क्योंकि भाई को कज़ाक या रशी नहीं आती है और हमें इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है। फिलहाल इस खूबसूरत से शॉपिंग मॉल को और खान शातिर एंटरटेनमेंट सेंटर को करते हैं बाय बाय और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में एक नई सुबह के साथ।